नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। सनमार्ग लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम पिठौरिया में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सब्जियों की फसल लगी हुई है, गोभी की फसल और खेतों में तमाम फसलें लगी हुई है। किसान भाई बता रहे हैं कि धान की फसल कट चुकी है, धान की फसल बोरियों में बंद है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसान इस वजह से परेशान भी है। हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ खेतों में जहां सब्जियों की फसल लगी हुई है, कई किसान भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सियासत चरम पर है, किसानों के नाम पर भारत बंद हो रहा है, किसानों के नाम पर तमाम दिल्ली की सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, सियासी दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। झारखंड में भी कल पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। हम जरा किसानों से जानते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और फिलहाल वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आपके सामने? समस्या अभी मेरे नहीं, किसान भाइयों के साथ में है। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। कृषि लोन जाता है कि हमको बना दीजिए, तो वहाँ पर दलाल के द्वारा बनता है और बिना दलाल का उसको बना ही नहीं देता है। 1 लाख का बना देगा कृषि लोन, तो उसमें 10,000 दलाल खा जाएगा, बिचौलिया निकाल के। तो इस तरफ का है, तरह का असुविधा है। और किसान के पास उतना लंबा पूंजी है भी नहीं कि अपना घर भी चलाए और खेती में भी लगाए। तो किसी तरह से छोटे छोटे किसान हैं, अपने बलबूते पर खेती कर रहे हैं और अपना पालन पोषण भी कर रहे हैं। कल किसानों के लिए भारत बंद हुआ था। झारखंड सरकार के कई मंत्री, कई लोग भी सड़कों पर आए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसानों के लिए हित में नहीं है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में अभी आप लोगों की धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? हाँ, अभी हम लोग जो भी खेत में लगाए हैं, पैसा पूंजी, दुकान का बीज, खाद, ये सब उधारी में है। वो लोग अब तगादा कर रहा है, तो धान नहीं बिकेगा तो कहाँ से दे पाएंगे उनको? अपना घर चलाएंगे कि बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई में लगेगा, उसको देखेंगे? तो इस तरह का असुविधा है। और धान लेने का जहाँ तक बात है, बोलता है किसान को कि अभी धान सूखा हुआ नहीं है, 2 महीना के बाद खरीदारी करेंगे। तो 2 महीने तक दुकानदार अभी मान नहीं रहा है। पैसा ला, तो हम लोग के पास में तो कुछ है नहीं, कहाँ से देंगे? सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो किसान इस बात से दुखी है कि धान की खरीद अभी तक हो नहीं पा रही है। नकुल महतो जी हैं, काफी वरिष्ठ किसान हैं और काफी मुखर रहते हैं किसानों की समस्याओं को लेकर। नकुल जी, जो समस्या है अभी आप लोगों के सामने, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि कल भारत बंद हो गया और भारत बंद में हम किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। राजनीतिक दल को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे सब्जी उत्पादक किसान, हम लोग तो सब्जी उत्पादक किसान हैं और धान भी पैदा करते हैं। किसान माने हर चीज़ पैदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार कुछ बोलती है। देखिए, सबसे बड़ी है कि अभी धान की बात बोल रहे थे आप, तो धान खरीद ठीक हमारे झारखंड में शुरू हुआ है। और उसके बाद जो है कि हमारी सरकार कह दी कि कच्चा धान है, सूखा धान नहीं है, 2 महीना बाद खरीदारी शुरू करेंगे हम लोग। तो ये तो कोई तुक नहीं है, कोई बोलने का ये नहीं है कि हम लोग धान 2 महीना बाद खरीदेंगे। किसान वही है जो धान खेत से निकालने के बाद बढ़िया से सुखा के और घर में बोरी में पैक करके रखता है। ये नहीं कि कच्चा धान लेके रखे घर में तो खराब हो जाएगा। और रही यह जो हमारी सरकार कल बंद की थी, विपक्ष के लोग बंद किए, सब कुछ बंद किए, तो देखिए कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी है। जैसे कि आपको झारखंड में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ मोटे अनाज होते नहीं हैं। धान, गेहूं, मक्का, अरहर या आलू, प्याज, ये सब यहाँ झारखंड में बहुत कम होता है। इससे ये तो सब बाहर से आता है। और ये सरकार जो 3 बिल जो पास हुआ है, एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसको तुक देके, और किसान तो पढ़े लिखे होते नहीं, कम होते हैं पढ़े लिखे, ये किसानों को बलगरा के ये बंदी के कगार पर पहुंचा दिए हैं। लेकिन किसान को फायदा ही है,
कुछ तो नुकसान हो सकता, जैसे कि आप एक किसान एक बाजार एक देश, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है कि किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि मैं फूल गोभी या बंधा गोभी या आलू मैं इस रेट में खरीदूंगा और कॉन्ट्रैक्ट में करवा ली खेती और बाजार में सस्ता हो गया, तो हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आप दिया है जो व्यापारी, वो आपसे नहीं खरीदेगा, इस तरह नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कहीं फायदा और कहीं नुकसान तो होना ही है। एमएफसी जो है लागू करने, आप मानते हैं कि ये किसानों के हित में है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन्हें दूर की जा सकती है। तो एमएसपी लागू कर दिया जाए, मूल्य निर्धारण कर दिया जाए। अभी केरल सरकार ने ये सब्जी का मूल्य निर्धारण कर दिया कि यह सब्जी मैं इस रेट में लूंगा, यह सब्जी मैं इस रेट में, यह सब्जी मैं इस रेट में लूंगा, ठीक है। हमारी सरकार, भारत सरकार या झारखंड सरकार हम लोग की सब्जी की जो है मूल्य निर्धारण कर दे कि मैं फूल गोभी इस रेट में लूंगा, आलू जिस रेट में लूंगा, उससे कम नहीं लूंगा। आज तो मैं देखा कि हमारे कृषि मंत्री ने कहे कि एमएफसी जो है वो लागू हो जाएगा और जो मूल्य से कम लेगा उसको 3000 फाइन होगा। ओ भाई, जब आप लीजिएगा तब। अभी देखिए धान के मूल्य की बात कर रहे थे हम लोग तुरंत, तो धान को जो है अभी हमारे इस क्षेत्र में जो है कि 11.5 रुपये खुलेआम लोग ले रहा है और ट्रक सप्लाई हो रहा है। और हमारी सरकार 20 रुपया 50 पैसा के दर से निर्धारित किया है, तो सरकार गलती है। निर्धारित रेट से अगर सरकार लेती, और कहाँ ये किसान कोई मेन रोड में पैदा तो होते नहीं, सचिवालय में तो होते नहीं है, वो तो खेत और खलिहान मिलेंगे, किसान गांव मिलेंगे। आप जाइए किसानों के पास, तब ना आप कहिए कि हमको धान ला दो 20 किलोमीटर, तो उसको धान ले जाना, 4 बोरी धान पैदा करेगा वो और ले जाएगा वो गोदाम में जाके, कांचे का गोदाम में बेचेगा 20 किलोमीटर दूर में जाके, तो उसको तो फायदा हो नहीं। हम लोग कहते हैं कि लागत कम और मुनाफा ज्यादा, तो सरकार खुद कह रही है कि लागत ज्यादा करो, खाद का दाम दुगुना, बीज का दाम दुगुना, हर चीज का दाम दुगुना है। यहाँ पर क्या कहते हैं, कुल्ली का रेट दुगुना है, सब चीज का रेट दुगुना है। अब खेती करे तो कैसे करे? वो खेती करने के बाद उसको मुनाफा होगा तभी ना खेती करेगा। वाकई में कई सारी मुश्किलें हैं, फिर लौटेंगे इनके पास। तो इनका कहना है कि सरकार जो ये दलील दे रही है कि धान भींगा हुआ है, इस वजह से हम खरीद नहीं कर रहे हैं, तो ये दलील किसानों का कहना है कि किसान अपने जान पर खेलकर भी धान को भींगने नहीं देते, उसे घरों में रखते हैं और अगर वो किसी तरह भींग भी जाए तो उसे पहले अपने आंगन में सुखाते हैं, फिर बोरियों में बंद करते हैं। यानी ये दलील, किसान इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि सरकार अगर कह रही है कि धान के सूखने का इंतजार किया जाए उसके बाद हम खरीदेंगे। और ये भी एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि जैसा कि अभी बता रहे थे नकुल महतो जी की यहाँ से धान की खरीद खुलेआम हो रही है। 11 साढ़े 11 रुपए किलो धान खरीदा जा रहा है और ट्रक के ट्रक दूसरे राज्य, वर्धमान जा रहा है, विशाखापट्टनम जा रहा है, यानी दूसरे राज्य अपना खजाना भर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन उसे एमएसपी पे दूसरे राज्य बेचे, लेकिन झारखंड के किसान ठगे जाने पर मजबूर हैं। आप किसान हैं, अगर इस साल की बात की जाए तो लॉकडाउन ने भी आप लोगों की कमर तोड़ी है इन किसानों की, क्या कुछ आप लोगों का अनुभव रहा है इस बार? लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ इस बार, इतना नुकसान हुआ कि आदमी का कमर ही टूट गया। एकदम आप सही बात बोले कि कमर टूट गया है, एकदम किसान का कमर टूट चुका है। आगे करे क्या? अभी तो सब्जी जो हम लोग उगाते हैं लॉकडाउन में ले जाते बेचने के लिए, आदमी औने पौने दाम में बेच के निकलता है। उधर पुलिस टॉर्चर कि भागो, बाजार मत लगाओ। तो कभी चौक चौराहे पर अगर सब्जी बेचने वाले सब खुदरा ही बेचते हैं तो वहां से भी भगाते हैं। हम लोग क्या करें? सब्जी को लास्ट में वही होता क्या, बारी के बारी सड़ जाता है या तो खराब हो जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि लास्ट में उसको खाद गड़ा में डालना पड़ता है काट के। बिल्कुल, सरकार की तरफ से आप लोगों को खाद मिलता था, यूरिया मिला करता था, इस साल क्या वो मिला? नहीं, इस बार तो यूरिया का इतना दिक्कत हुआ कि लोग ब्लैक में लेने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि 500 600 रुपया तक बोरी खाद खरीदना पड़ा हम लोग को। अब ऐसी स्थिति में जहाँ उसमें सब्सिडी भी है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग को तो कुछ वैसा मिल नहीं पाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन में इस बार कमर टूट गई, खेत फसल से भरे हुए थे लेकिन खरीदार कोई नहीं था, इनके लिए उन फसलों को बाजार मुहैया करा पाना मुश्किल था। तो बड़े बड़े खेतों में कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई थी इस बार? खासकर हम लोग के बंधा गोभी था उस समय, फूल गोभी भी था और साग सब जितना भी सब्जी वाली खेती टोटल ही सब का हुआ। मेरा तो बंधा गोभी ही अधिक था और बीट था, गाजर था, मेरा 3 ही फसल था, लेकिन सब नुकसान हो गया। बहुत सारी मुश्किलों से किसान जूझ रहे हैं।
बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम मौजूद हैं पिठौरिया में, युवा किसान भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग किसानों के साथ साथ। आप युवा किसान हैं, अभी काफी हंगामा चल रहा है किसान बिल को लेकर, कल भारत बंद भी हुआ, आप क्या समझे हैं इस बिल को, क्या कहेंगे? जो बिल है उसको तो सरकार पास कर दी बिना किसान के अनुमति लिए। 2-4 किसान से बात करके उसके बारे में पूछताछ करके तब बिल पास करना चाहिए। किसानों को इससे है फायदा ही है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। मैंने MSP लागू नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तो ठीक रहेगा। देखिए, अगर किसान बिल की बात की जाए तो पहली चीज तो इसमें है कि मंडी के बंधन से जो टैक्स वगैरह बिचौलिया थे उनसे मुक्त कर दिया गया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर सकते हैं कि जैसा अभी नकुल जी बता रहे थे कि अगर हम किसी से 10 रुपया किलो किसी कंपनी से करार करते हैं और गोभी का रेट 2 रुपया हो गया तो 10 रुपया मिलना चाहिए किसान को। और तीसरी बात है कि जो भंडार होना चाहिए, कुछ फसलों को छूट दे दी गई है कि आप भंडार कर सकते हैं, तो डर इस बात का लग रहा है। आपको क्या लगता है कि MSP अनिवार्य होना चाहिए जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है? नहीं, देखिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बात है उसमें कभी 2 रुपये हो जाता है, कभी 30 रुपये भी बिकता है। और तो किसान को नुकसान ही ना होगा। तो एक जैसा नहीं रहता सब्जी का मार्केट, घटते बढ़ते रहता है, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता क्या है। चाहते हैं आप? देखिए उसके लिए अच्छा मंडी की व्यवस्था हो जाए जो डायरेक्ट किसान जाके बेच सके। उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहे कि 10 में बेचना है आपको, हम कितनों में बेच सकते हैं मांग के हिसाब से, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मांग बढ़ेगा ही। इससे यही बात। और भी कई युवा किसान हैं, आप अभी अपने खेत में क्या क्या लगाए हैं? अभी तो लगाए हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, फिर से बीट सब लगा हुआ है। अच्छा, जो कीमत बाजार में मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं कि क्या लगता है कहाँ कमी है, क्या होना चाहिए? अभी तो संतुष्ट नहीं है। फूल गोभी बड़ा बड़ा मतलब 1.5-2 केजी का 5 से 6 रुपये केजी बिक रहा है। पत्ता गोभी तो अभी 10-12 रुपये केजी बिक रहा है। इसके लिए तो लेकिन बाजार में तो वो 25 से 30 रुपये बिक रहा है। बाजार में बिक रहा है, यहाँ पर तो अभी सस्ता रेट में बिक रहा है, 6-7 रुपये केजी यहाँ पे। हाँ, यानी जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो खेतों में उपजाते हैं उन सब्जियों को या फसलों को, कीमत उन्हें बहुत कम मिलती है। नकुल जी, आप बहुत अनुभवी हैं, आपसे जानेंगे कि जैसा कि बता रहे हैं कि 6 रुपया 7 रुपये किलो ये अपने खेतों से बिचौलियों को देते हैं। जब वो बाजार तक पहुंचता है, रांची के बाजारों की बात की जाए तो उसी की कीमत 25 से 30 रुपये किलो हो जाती है। इसका क्या समाधान होगा? इसका समाधान है कि किसान से डायरेक्ट कंज्यूमर तक माल पहुंचे, लेकिन किसान तो रोज सब्जी पैदा करके किसान कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं सकता है, बाजार में बेच नहीं सकता है। इसके लिए कुछ संस्थाएं जो पहले बनी हुई थी बेचपेट, अगर उस तरह की संस्थाएं बन जाए और ये जैसे कि आपको बिग बाजार वाले हैं, रिलायंस फ्रेश वाले हैं या और कुछ ऐसे बड़े बड़े जो दुकान खुले हुए हैं, वो डायरेक्ट किसानों से बात करें, किसानों का माल जो है ना यहाँ सीधे खरीदे। क्योंकि अभी तो हो रहा है कि हम 6 रुपये पीस बेच रहे हैं फूल गोभी 1.5 किलो का, और हमसे बिचौलिया जो ले जा रहा है वो 25 रुपये से 30 रुपये किलो बेच रहा है। तो हमको घाटा है, बिचौलियों को फायदा है और ये खाने वालों को नुकसान है। तो इसके लिए जो है कि हर टाउन पर, हर शहर पे, बड़े बड़े शहर में, क्या कि यह सब्जी एक ऐसी फसल है कि हार्वेस्टिंग माने उखाड़ने से 24 घंटा के अंदर कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो इसको पहुंचाने के लिए सरकार को चाहिए कि हर गांव में जहां सब्जी उत्पादक गांव है उसको जो है कि एकदम सीधे शहर से जोड़ दिया जाए। उसका संस्था के लोग, चाहे शहर के जो संस्था के लोग हैं, वो किसानों से डायरेक्ट संपर्क करे और लेके कंज्यूमर तक पहुंचा दे। तो कभी सरकार की परिकल्पना थी कि वेजफेड जैसी संस्थाएं होंगी जो गाड़ियां, सरकार की गाड़ी आएगी बाजार तक, इनके खेतों तक इनकी सब्जियां खरीदेंगी और शहर में सरकारी रेट पे अलग अलग काउंटर में बेचे जाएंगे। इससे फायदा ये होता कि आम लोगों को भी सस्ती दर पे सब्जियां मिला करती, अच्छी ताजी सब्जियां मिलती और बिचौलियों और दलालों के माध्यम से जो सब्जियां बाजार तक पहुंचती है उससे छूट मिलता। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर झारखंड सरकार का बजट देखा जाए 3362 करोड़ का इस साल का कृषि बजट है, लेकिन खर्च सिर्फ अभी तक 2%, 8 महीने बीत चुके हैं और सिर्फ 2% राशि खर्च हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है, देखिए कि अभी 3362 करोड़ का बजट है, इस साल आप लोगों को कुछ मिला नहीं है। सरकार जो धान की खरीद होती है, धान की खरीद लेट से शुरू हो रही है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक ही खरीद होगी। क्या लगता है आपको? धान फरवरी में खरीदेंगे तो तब तक तो किसान वही 11 रुपये 11.5 रुपये बेच के निकाल देगा धान। तो सरकार चाहती है कि किसान और मर जाए, दब जाए।
हम तो पहले ही बता दिए कि वहाँ दुकानदार लोग बीज का पैसा, खाद का पैसा, दवा का पैसा इसका तकाजा करता है, तो मजबूर होकर किसान 10-11 रुपए किलो में बेच के ही उसको भुगतान करेगा। नतीजा होगा कि किसान मरेगा। बस मैं यही जानता हूँ। यहाँ की जो धान की फसल है हर दिन बिक रही है, कई किसान होंगे जो अपनी फसल बेच रहे होंगे। बहुत से किसान बेच रहे हैं। डेली यहाँ से 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक हमारे इस क्षेत्र से डेली निकाल रहा है, जा रहा है। वही 11.5 रुपये लोग खरीदते हैं, देना है, मजबूरी हमको, बेचेंगे ही। क्या है कि अभी चूहा खा रहा है, क्या कहते हैं, रखा हुआ है, तो बहुत से नुकसान हो रहा है उसमें। रखा नुकसान हो रहा है, अच्छा है कि हम गले ही बेच दें। यानी सरकारी कीमत 20 रुपए मिलती है किसानों को, 20 रुपए 50 पैसे दर तय की गई है। सरकार ने घोषणा भी कर दी, लेकिन फिर सरकार ने रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि किसान 11 रुपए किलो अपनी फसल बेचने को मजबूर है, क्योंकि कई लोग कर्ज लेकर भी खेती करते हैं। क्या कहेंगे आप? सही बात है, इसमें तो कोई अथी है ही नहीं है। किसान तो मरेगा ही। हम तो इस बार भी बोले सब्जी खेती में खास करके अभी हम रांची से ही आ रहे हैं। टाउन में अभी गोभी पूछे, फूल गोभी तो बोलता है 40 रुपये केजी है। अब यहाँ का स्थिति है हम लोग का कि बाजार में पता चला है यहाँ के 6 रुपये 7 रुपये पीस बिका है। जो गोभी लगभग 1 केजी से लेके 2 केजी तक का गोभी है, 6 रुपये 7 रुपये पीस बिका है। ऐसी स्थिति में कहाँ से किसान कुछ कर पाएगा? न बाल बच्चा को पढ़ा सकता है, न कुछ अपने तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। 2 जन का रोटी तक खाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ गेहूँ बचता नहीं है कि हम लोग चावल अथी रोटी खाएं। यहाँ तो गेहूँ भी खरीदना पड़ता है, आटा भी यहाँ महंगा है। हर तरह से परेशान है किसान। और ऐसी तो अन्नदाता वाकई में बहुत परेशान है। इनके सामने मुश्किल ये है, आप समझ सकते हैं कि जो गोभी आप शहर में 30 से 40 रुपए किलो खरीदते हैं, ये उसे 6 से 7 रुपए किलो बेच देते हैं। मुनाफा कौन कमाता है इसे जरा समझिए, क्योंकि किसान अभी भी फटेहाली की हालत में है। मुश्किल ये है कि अगली फसल के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाता है। ये कड़वी हकीकत है। क्या कहेंगे? इसके लिए तो कम सब्जी को तो महंगा होना चाहिए। सब्जी तो महंगी बिक ही रही है बाजार में, लेकिन जरूरी इस बात की है कि आप लोग जिनको बेचते हैं उसके बजाय अगर सीधे मार्केट तक पहुंचे, सरकार आप लोगों की सब्जी खरीदे, या फिर इसमें भी एक सपोर्ट प्राइस हो, या फिर एक सरकार तय करे कि हाँ भाई गोभी 10 रुपए किलो बिकेगा, उससे कम में नहीं बिकेगा। इसके लिए तो हम लोग के नुकसान ना होगा। कभी भी रेट हायर हो जाता है, कभी 25 रुपये केजी, कभी 30 रुपये केजी। तो 10 रुपये रेट में पूरा अथी रहने से नहीं होता है ऐसे। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं किसानों के सामने, कई सारी मुश्किलें हैं। आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप इधर आगे आइए। इनसे हम जानते हैं कि इन्हें भी काफी तकलीफ है इन बातों को लेकर कि एक तरफ सियासत खूब हो रही है, लेकिन किसानों को कोई फायदा उसका नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को सर देखिए, हम लोग तो खेती करते जरूर हैं, मगर खेती करने के अलावा बात रह गया कि जहाँ अगर मंडी में ले गए, ठीक है, वहाँ पे आदमी बेचता है जैसे रेट में, लास्ट में नहीं बिकता है तो जो रेट में मांगता है व्यापारी लोग वही रेट में देना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को दूसरा पास कोई बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। कहाँ अगर घर लाते हैं तो सड़ जाएगा, तो कम रेट में दे के आना पड़ता है। ऐसे में कैसे चलेगा? तो कई सारी मुश्किलें हैं, कम कीमत में बेच के आना पड़ता है। किसान बिल को लेकर कल भारत बंद हुआ था, क्या आपको क्या समझ में आता है ये किसान बिल? किसान बिल एक तरह से ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। किसान को अगर रेट का जहाँ तक बात है, अगर सामान्य रेट कर दे कि हम 10 रुपये लेंगे या 20 रुपये केजी लेंगे, तो रेट फिक्स हो जाएगा, तो किसान को भी समझ में आएगा कि हमको कौन खेती एक बार खाली नकुल जी से हम समझते हैं कि किसान बिल को लेकर आप क्या कहेंगे? किसान बिल अच्छा है किसानों के लिए। थोड़ा सा जहाँ गलत है वो उसको थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो तीनों बिल जो है किसानों के, यानी जिस तरह से विरोध हो रहा है, भारत बंद हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये इसका ज़्यादा विरोध लोग कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी की सोच ठीक है, एक देश एक किसान एक बाजार, तो ये तो अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो सुधार किया कर दिया जाए, MSP जो है लागू कर दिया जाए, तो ये इस तरह कुछ तो सुधार होना चाहिए, है ना। और ऐसे बाजार में से बिल से कोई नुकसान
किसान को होने नहीं जा रहा। तो बिल से कोई खास बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा है। इनका कहना है कि सियासत हो रही है इस पे, जो कि नहीं होना चाहिए। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं ना, में एमएसपी धान सही रेट पे इनका खरीदा नहीं जा रहा है, सब्जियों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, मुसीबतों से लड़ रहे हैं, इन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। बात सोचने वाली है। और जो सरकार का बजट है उसमें से सिर्फ 2% खर्च हुए हैं। वित्तीय वर्ष के 8 महीने बीत चुके हैं, महज 4 महीने बचे हैं। जाहिर सी बात है वो पैसे फिर से वापस होंगे, लेकिन किसान तरसते रह जाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार।